हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो है पूर्व जन्म का पाप। एक समय की बात है कि एक गांव में एक सुमित नाम का गरीब पंडित रहता था। सुमित का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उसे पेट भरने के लिए कोई विशेष चिंता नहीं करनी पड़ती। किसी के घर से भी उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता, उसे बनाकर वह अपना गुजारा कर लेता। पंडित सुमित की ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वह सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब इस दुनिया में मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठाकर खिलाएगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूँ, वरना बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह सोचकर पंडित सुमित अगले ही दिन भोर होते ही घर से निकल जाता है और पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ, कथा और आदि काम करने लगा। उसके बदले उसे जो भी धन अनाज मिलता उसे वह घर पर ले आता। जितना अनाज वह खा सकता उसे पका लेता, बाकी अनाज को वह संभाल के रख देता। जब उसके पास काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा हो गया तो वह बाजार जाकर उसको बेच देता है और उसे इस तरह से कुछ महीनों पश्चात उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित सुमित ने अपने कार्य में कोई कमी न आने दी। वह रोज यजमान के यहाँ जाता, पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, वह किसी यजमान की तलाश करता हुआ फिर जा रहा था। एक दूसरे गांव में चला गया, तभी वहाँ उसकी दृष्टि एक बुढ़िया पर पड़ी और वह बुढ़िया पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी, क्यों न इससे हवन करवा लूँ, हो सकता है यह रास्ते में तैयार हो जाए। जैसे ही पंडित बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज़ लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, जरा इस एक क्षण के लिए मेरी भी बात सुनते जाइए। कहो भाई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताओ। पंडित जी, कुछ दिनों पहले मेरी गाय मर गई। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ और हवन कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बुढ़िया ने कहा, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन आदि न दे सकूंगी। दान दक्षिणा की तुम चिंता न करो माई, जो भी खुशी के साथ दोगी मैं स्वीकार कर लूँगा। ठीक है महाराज, आइए यह शुभ कार्य आज से ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती हूँ। यह सुनकर बुढ़िया शीघ्र ही सारा प्रबंध कर देती है। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित जी सुमित ने अपना झोला संभाला और कहा, गौमाता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो भी कुछ किया उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुम पर प्रसन्न होंगी और तुम्हारा भला करेंगी। मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसलिए तुम श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देना चाहो वह मुझे दे सकती हो। अवश्य महाराज, कृपा करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को उसके हाथ में थमा देती है पंडित जी को और बोली, दक्षिणा में इस बछड़े को आप ले जाइए। महाराज, जिस गाय की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है उसी गाय का यह बछड़ा है। इसके जन्म लेने के बाद ही गाय मर गई थी, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगी? और पंडित जी बोले, माई, मैं इस बछड़े का क्या करूँगी तो इसे पालिए और बड़ा होकर। बुढ़िया बोली, आप इसे पालिए और यह बड़ा होकर अवश्य ही आपके काम आएगा। इसके सिवाय मैं आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस से बाहर है। बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर पाती, अपना पेट नहीं भर सकती, इसका पेट कहाँ से भर पाऊंगी। पंडित जी, मुझ गरीब की अवश्य ही रहम कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे आप ग्रहण कीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित सोच में पड़ गए, क्यों न इसे ग्रहण कर लूँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। यह बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखभाल करने में मेरा भी मन लगा रहेगा।
यजमान से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग कर ले आया करूँगा। वैसे भी मिली चीज़ को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है माई के पास। तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लाओ इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे। पंडित जी लीजिए इसकी रस्सी। और इस तरह से पंडित सुमित उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। पंडित सुमित ने बछड़े को अपने घर पर लाकर बांध दिया। उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। वह रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को उचित चारा पानी खिलाकर जाता था और संध्या लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास और कभी किसी थोड़े से भूसा लेकर आता। क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई भी कमी न थी, इसलिए कोई भी बछड़े के लायक चारा देने में आनाकानी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया। कुछ ही वर्षों में वह बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन गया। उस गांव में तो क्या, आसपास के कई गांव में उस बैल के जैसा कोई बैल नहीं था। गांव के लोग उस बैल को देखते तो आपस में बातें करते, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी इसे पालते पोसते हैं और इसकी बहुत सेवा करते हैं। उसे खिलाया पिलाया और इसकी देखभाल मानो उन्होंने एक पुत्र की तरह की है। सुमित के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों में पहुंच गई। साहूकार पशुओं को खरीद फरोख्त का काम करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी। उसमें गाय भैंसे के अलावा कई बैल भी थे। उसे पता लगा कि सुमित के बैल जैसा पूरे गांव में क्या पूरे राज्य में भी नहीं है। मन ही मन उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। सुमित के पास पहुंचा, बैल को खरीदने की बात कही, परंतु सुमित ने यह कहकर मना कर दिया कि इस बैल को मैं अपना पुत्र मानता हूँ, बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु सुमित पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बड़ी ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहाँ से चला गया, परंतु उसने ठान लिया यदि सुमित ने उसे बैल नहीं बेचा तो वह बैल सुमित के पास भी नहीं रहने देगा। वह सुमित के बैल को अलग करने के लिए योजना बनाने लगा। इस तरह से वह व्यापारी एक दिन राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, राजा, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण सुमित है जिसके पास एक बैल है, उसका कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को इस बैल को खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण सुमित राजा को मना नहीं कर सकेगा, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने सुमित को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु सुमित ने किसी भी कीमत पर बैल को बेचने से मना कर दिया। राजा को इस बात पर क्रोध आया और उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और सुमित से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया। जब राजा सुबह पशुशाला में बैल को देखने गया तो वह भी बैल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल उसने आज तक नहीं देखा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, इसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, परंतु यह क्या, राजा की गौशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया और उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। इधर सुमित भी अपने बैल को याद करके बहुत दुखी होता था और उसने बहुत प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है, अपने मालिक से अलग होकर वह दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हुआ कि बैल को वापस उस ब्राह्मण सुमित को सौंप देना चाहिए। उसने अगले दिन सुमित को अपने महल में बुलाया और बोला, पंडित जी, तुम्हारा बैल तो तुमसे बहुत प्रेम करता है, उसने दाना पानी
खाना पीना छोड़ दिया। तुम दोनों के प्रेम में मैं बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर पंडित सुमित फूला न समाया और राजा को धन्यवाद देकर चलने लगा। सुमित अपने बैल को वापस लेकर बहुत खुश था। बैल को लेकर वह अपने गांव की तरफ लौट रहा था। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना दाना पानी खाना फिर से शुरू कर दिया। अब तो सुमित और उसके बैल के चर्चे और भी ज़्यादा होने लगे। लोग उसका प्रेम देखकर कहते, लगता है कि दोनों के पिछले जन्म का कोई संबंध है। व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई तो उसने सुमित को उसका बैल वापस मिल गया। उसने मन ही मन लगा कि सुमित जब अपने बैल को चारा डाल रहा था, अचानक सुमित को सुनाई दिया, मालिक आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। यह सुनकर सुमित को कुछ ठनका सा लगा। यह तो एक बैल था, तो मनुष्य की बोली कैसे बोल रहा। बैल ने दोबारा से कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसलिए मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा तो तुम कौन हो? मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। बैल ने कहा, फिलहाल मैं आपके कष्ट को दूर करने का उपाय बताऊंगा। आप वही करें जो मैं कहूँ, इससे आपकी धन की समस्या भी हल हो जाएगी। फिर बैल धीरे धीरे सुमित को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद सुमित बोला, योजना तो बहुत अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मैं खुद ही फंस जाऊं। आप विश्वास के मालिक हैं। मैंने कहा, आप कहना मान लीजिए, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूँगा। अगले दिन सुमित उस व्यापारी सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएंगे। मैं कुछ खेती का काम भी कर सकता हूं। हाँ हाँ ज़रूर, मेरे भाई के पास एक से बढ़कर एक बैल है, वह जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम ले लो। मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं होगा। ऐसा कहा, मेरे बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। भाई सुमित का माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु जितना तुम कह रहे हो यह असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर हिला भी नहीं सकता। किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हें सेठ की बात पर विश्वास नहीं हो रहा? शर्त लगा लो, बोलो मंजूर है। सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने वाला है, एक असंभव शर्त लगा रहा है। सेठ बोला, ठीक है, तो शर्त रही, तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे वह बैल देना होगा और मुझे 12,000 मुद्राएं भी देनी होंगी। बोलो मंजूर है? ठीक है, शर्त की बात पक्की हो गई। पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। अगले दिन पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी बैलगाड़ियां बुलाई गई। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और सुमित के बैल को उनको आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ यह कारनामा देखने के लिए बड़ी ही उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें बैलगाड़ी पर पड़ी। बैल ने जोर लगाया और गाड़ियां अपने जगह से टस से मस नहीं हुई। यह देखकर सेठ मन ही मन खुश हुआ। कुछ क्षण बीते तो बैल ने एक बार फिर से ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने पांचों गाड़ियों को खींचा और एक कोस तक खींचकर ले गया। यह देखकर लोगों ने तालियां बजाई और बैल की ताकत की सराहना करने लगे और वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं सुमित को दे दी और थैली लेकर सुमित अपने घर गया। परंतु मन ही मन सेठ को बड़ा क्रोध आया कि उसी रात सेठ ने अपने कुछ लुटेरों को सुमित के आंगन में भेज दिया। वे लोग डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर सुनकर सुमित वहां आकर देखता है तो सब के सब
सब के सब ज़मीन पर पड़े हैं। सुमित तुरंत समझ गया कि उसके बैल ने सबको अच्छा सबक सिखा दिया और सींगों से लहूलुहान कर दिया। अब वह लोग गिरते पड़ते वहाँ से भाग गए। सुमित ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आज तो मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। और कहा, मालिक मैं आपको सारी बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला और बैल के शरीर का अपना निर्वाह करने लगा। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली थी। गाय के साथ बछड़ा भी था। मैंने गाय तो बड़े चाव से पाला, लेकिन उससे दूध से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। उसके बछड़े को गाय का बहुत कम दूध देने के कारण वह गाय का बछड़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया और बीमार पड़ गया। एक दिन उस बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने उस मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा और आगे की कहानी रूप लेना पड़ा। तो दोस्तों आज की कहानी यह थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।